की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसको डेविल दिखाई देता है और वो डेविल उसको मारकर उसकी सोल लेना चाहता है और ये सब शुरू होता है ब्रॉकफिल टाउन नेटिकेट से। यहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं, एक लेडी और उसके 3 बेटे और एक लड़की होती है। अब यहाँ पे मैं इन सबके नाम आपको बता दूं। उस लेडी का नाम जूडी होता है, उसके बड़े बेटे का नाम कार्ड होता है और सेकंड बेटे का नाम एलन और सबसे छोटा बेटा डेविड होता है और उनकी बेटी का नाम डेबी होता है। डेबी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में है और वो अपनी शादी की प्लानिंग कर रही होती है। इनकी फैमिली भी नॉर्मल फैमिलीज की तरह होती है, ये सब भी हंसी खुशी रहते हैं। और इन सब बच्चों में डेविड सबसे अलग होता है क्योंकि वो डरा डरा रहता है और ज्यादातर वो टाइम स्पेंड अपनी माँ के साथ ही करता है और अपनी माँ के साथ ही सोता है। अब यहाँ डेबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर ढूंढ रही होती है जहाँ पर उसे न्यू टाउन में घर मिल भी जाता है और वो घर ले लेते हैं रेंट पे। अब डेबी की सारी फैमिली उस घर को साफ करने जाती है और इस दिन डेट होती है 2 जुलाई 1980 और इस दिन इनकी फैमिली में सब कुछ चेंज होने वाला था, स्पेशली डेविड की लाइफ में। डेविड एक रूम में साफ सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी फैमिली देखती है कि डेविड डरा हुआ बहुत तेज की रूम से बाहर आया है और सब उससे पूछने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं और वो बस अपने घर वालों को एक ही चीज बोलता है कि मुझे यहाँ से ले चलो वरना वो मुझे मार देगा। और उसकी फैमिली कुछ भी समझ नहीं पाती और डेविड इस दौरान उस रूम की खिड़की को ही देखे जा रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई एंटिटी थी जो उसे खड़े होकर लगातार देखे जा रही थी। अब सब लोग घर आ जाते हैं और वो डेविड से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था, जहाँ पे वो उन्हें सब कुछ बताता है और हमको यहाँ पे वो दिखाया जाता है जो उस रूम में उसके साथ हुआ था। अब डेविड यहाँ पे बताता है कि जब वो उस रूम की साफ सफाई कर रहा था तो कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट वो फील कर पा रहा था जिसने उसे बेड पे धक्का भी दे दिया था, जिस वजह से उसे चोट भी लग गई थी और वो गिर गया था और इसी दौरान वो भागा था वहां से। और जब वो वहां से भागा था तो उस दौरान उसे बहुत डरावनी एक शैडो दिखाई दी थी जिसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी। यहाँ डेविड अपनी फैमिली को ये भी बताता है कि वो सिर्फ मेरी सॉल लेना चाहता है और मुझे जान से मार देना चाहता है और हो सके तो आप मुझे बचा लो। पर उसकी फैमिली उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि इनको इस सब का अंदाजा होता ही नहीं है। और उसी रात डेविड को कुछ डरावने सपने आते हैं और वो डर जाता है और वो उस टाइम डेविड को अंदर आता हुआ फील करता है और जब वो उठ के देखता है तो उसे बहुत भयानक एक शैडो दिखाई देती है और वो चिल्लाने लगता है। और जब भी उसकी मॉम आ जाती है और वो उसको संभालती है और उसकी मम्मी को भी समझ नहीं आता कि वो करें क्या। फिर डेविड की मॉम चर्च के फादर से बात करती है और वो अपने घर को प्योर करने की बात करती है, जिसपे चर्च के फादर आते भी और घर को नॉर्मली प्योर करके चले जाते हैं। पर अगली ही रात डेविड चिल्लाकर उठ जाता है और वो अपने घर वालों को बोलने लगता है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे बचा लो, जिसपे उसकी पूरी फैमिली उसको संभालने लगती है और शांत कराने लगती है। और इसी दौरान घर का सामान इधर से उधर होने लगता है और अब उसके घर वालों को भी ये चीज फील होने लगती है कि कोई ना कोई है। उसके बाद उसकी फैमिली को भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे क्योंकि वो भी कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है। अभी जूडी की नेबर उसको साइकिक इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताती है। इन लोगों से जूडी बात करती है और इन सब के बारे में बताती है। बात करने के बाद एड इनके घर आता है और वो इनसे पूछता है कि क्या तुमने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया था, जिसपे उसकी मॉम मना कर देती है कि नहीं, हमने अब तक किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। अब अगले दिन एड डॉक्टर को अपने साथ ही लेकर आते हैं जहाँ पर डेविड का चेकअप होता है, जिसमें कि उसकी चेकअप की सारी चीजें नॉर्मल आती हैं, मेंटली और फिजिकली वो बिल्कुल ठीक होता है। अब यहाँ एड और लॉरेन डेविड से मिलते हैं और इन सब चीजों की वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं प्रूफ के तौर पे। अब वो कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले खुद उस चीज को फील करना चाहते थे। अब यहाँ पे एड चिल्ला के बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई है तो हमें फील कराओ और तभी किचन में सामान इधर से उधर होने लगता है और इस चीज का पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ कोई स्पिरिट है। एड यहाँ पे अब डेविड से पूछता है क्या तुम उससे डरते हो, जिसपे डेविड बोलता है कि नहीं, वो मेरे से नाराज है क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं और वो अब ये बोल रहा है कि अब अगर आप दोबारा आए तो वो आपको जान से मार देंगे। सुनने के बाद सबके सब बहुत ज्यादा डर गए थे, जहाँ पे दूसरी तरफ लॉरेन पूरे घर में घूम रही थी और अब लॉरेन अच्छी तरह समझ गई थी कि कोई ना कोई एंटिटी है जो इसके पीछे पड़ी हुई है और वो इसकी सोल लेकर ही जाएगी। अब लॉरेन एड के पास आती है और बोलती है कि मुझे साफ साफ डेविड के पीछे एक भयानक एंटिटी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे लॉरेन ये भी बताती है कि ये कोई घोस्ट नहीं है बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक होती है। इस बात को सुनने के बाद एड बोलता है कि हमको चर्च की हेल्प लेनी ही होगी, जिसपे एड ये भी बोलता है कि चर्च जब तक मदद नहीं करेगा जब तक हम उनको प्रूफ नहीं देंगे, जिसपे पूरी फैमिली अब रिकॉर्डिंग करने में लग जाती है, कोई वीडियो के द्वारा तो कोई वॉइस के, और वो सब मिलके अब प्रूफ इकट्ठा करने लगते हैं। डेविड पे सब नजर रखने लगते हैं पर डेविड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। डेविड की हालत अब इस हद तक खराब हो चुकी थी कि वो बैठे बैठे बेहोश होने लगा था और उसके बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाया करता था। वो मारने लगता था, चिल्लाने लगता था। अब सब घर वालों को डेविड से डर लगने लगा था क्योंकि डेविड कभी कभी ऐसी हरकत करता था कि कोई उसके सर पे बैठा हुआ है और वो उसको हटा रहा है। और अब उसकी हालत इस हद तक खराब हो चुकी थी कि वो अपनी माँ और बहनों पे भी हाथ उठाने लगा था, उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगा था और ये काफी घंटों तक चला करता था।
पर इतना होने के बावजूद भी वो डेविड को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर अकेला छोड़ा तो डेविड खुद को मार लेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जूडी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि जूडी के हस्बैंड को इन सब बातों पे यकीन नहीं होता था। उनको ये लगता था कि शायद इसको कोई बीमारी है, इसलिए उसका हस्बैंड हमेशा घर के बाहर रहा करता था, सिर्फ सोने के लिए घर में आया करता था। और जब तक डेविड के फादर को इन सब चीजों पे यकीन हुआ, जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और सारे प्रूफ इकट्ठा करने के बाद अब ये फैमिली एड और लॉरेन को घर बुलाती है और सारे प्रूफ्स दिखाती है, जिसपे एड और लॉरेन बोलते हैं कि ये पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका है और इसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब है। जितना जल्दी हो सके हमें चर्च की हेल्प लेनी होगी और इसका एक्सोर्सिज्म कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इनकी फैमिली चर्च से कांटेक्ट करती है और यहाँ पे एक्सोर्सिज्म का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि पेपर्स वक्त वगैरह सब कुछ पहले से ही करके रखना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, पर फाइनली वो टाइम आ जाता है और इनकी फैमिली से मिलना एक कार्डिनल आता है। उस कार्डिनल ने सारी की सारी वीडियोस देखी हुई थी, जिसपे वो बोलता है कि एक माइनर एक्सोर्सिज्म होना चाहिए और वो उस रूल कर देता है। अब डेविड का एक्सोर्सिज्म होना था और ये डेट थी 2 सितंबर 1980, जिसमें ये पूरी फैमिली चर्च में जाती है और चर्च वाले पहले ही बोल देते हैं कि अगर इसमें जान चली गई तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। फैमिली बीच में फंसी हुई थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें मंजूर है, आप एक्सोर्सिज्म करो। अब यहाँ पे जब फादर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं तभी डेविड बेहोश हो जाता है और जैसे ही वो बेहोश होता है चर्च में अचानक से ठंड बढ़ जाती है और तभी डेविड पोजीशन में आता है और वो फादर को गालियां देने लगता है और फादर को मारने भी लगता है। डेविड की फैमिली उसको संभालने लगती है, उसे रोकने लगती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डेविड को आर्ने संभालता है। आर्नी डेबी का बॉयफ्रेंड होता है। आर्नी जब यहाँ पे डेविड को संभाल रहा होता है तो वो चिल्ला के बोलता है कि अगर हिम्मत है तो तुम मेरे अंदर आओ, डेविड को छोड़ दो। एक तरह से देखा जाए तो आर्नी ने उसे चैलेंज किया था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब लॉरेन भी समझ गई थी कि इतनी आसानी से वो डिमोनिक एंटिटी पीछा नहीं छोड़ेगी और एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है और डेविड भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और सबकी लाइफ सिंपल तरीके से चलने लगती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद डेबी और आर्नी भी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वैसे सब कुछ ठीक हो चुका था, पर लॉरेन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि लॉरेन को बार बार कुछ न कुछ अजीब फील हो रहा था। तभी लॉरेन परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाती है। स्टेशन जाकर डिटेक्टिव ग्लेन को ऊपर से मिलती है और वो उनको सब कुछ बताती है, जो जो चीजें उस घर में हुई है और जो जो चीजें डेविड के साथ हुई है। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे ये भी बताती है कि आर्नी ने जो चैलेंज दिया था वो बहुत ज्यादा गलत किया था, क्योंकि ये जो डिमंस होते हैं ये बिना चैलेंज अपना खत्म करे नहीं जाते, या तो किसी को मार के जाते हैं या किसी को पोजेस्ट करके जाते हैं और एक के बाद एक ये चीजें लगी ही रहती हैं। वो इतनी कॉन्फिडेंस तरीके से इन चीजों को बोल रही थी कि पुलिस वाला भी अब शॉक्ड हो जाता है और वो डरने लगता है। वो पूछने लगता है कि ठीक है तो करना क्या है अब। इन सब चीजों के बाद 5 महीने बीत जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल ही रहा था। फिर 16 फरवरी 1981 आती है और चीजें चेंज होने लग जाती है। जब आर्नी सुबह उठता है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा अजीब फील करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी तबीयत खराब है, पर वो ज्यादा ध्यान उस चीज पे नहीं देता, क्योंकि उसे उस दिन अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना था और डेबी के साथ वो अपनी बहनों को पिक करने चला जाता है। अब वो लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ लंच करने लगते हैं, जहाँ पे इन्होंने थोड़ी थोड़ी वाइन भी पी थी, पर लैंडलॉर्ड ने इतनी ज्यादा वाइन पी ली थी कि वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में हो चुके थे। इसी चीज को देखते हुए अब आर्नी डेबी से बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे माहौल में अपनी बहन को नहीं रखना चाहता था। और ये सब बोलने के बाद आर्नी पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और उसको भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद डेविड के घर कॉल जाता है और वो लोग उसके पुराने वाले घर पे आते हैं, क्योंकि आर्नी ने एलन को स्टेप कर दिया था। और यहीं पे दूसरी तरफ अब डेविड को अलग अलग तरह से विजन आने लगते हैं और वो ये देख पाता है कि डीमन ने एलन को मार दिया है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है उसको मारने के लिए, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने भाई के साथ पूरे घर के डोर्स को लॉक कर देता है। अब एलन को भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, पर रास्ते में एम्बुलेंस ड्राइवर ने आर्नी को देखकर उसे पहचान लिया और आर्नी को अरेस्ट कर लिया गया। और अगर आर्नी को उस टाइम पे अरेस्ट ना किया जाता तो वो डेविड को घर पे जाके मार देता। अब आर्नी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछताछ होने लगती है, जिसमें वो सबको यही बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा है। मगर पुलिस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बार बार सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे से जो कराया डेविल ने कराया है। इस मूवी का खुलासा होने वाला था और इसकी सच्चाई हमें कार्ड से पता चलेगी, जहाँ पे कार्ड का ये मानना था कि
डेविल ने एलन को मारा, ऐसा उसका मानना नहीं था। उसको ये लगता था कि ये सब एक झूठ है, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज फैली हुई थी कि एलन का अफेयर डेबी के साथ है, जिसपे डेबी ने ये चीज रिवील भी की थी और बताया था कि वो सिर्फ मेरा पास्ट था और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लोगों का ये कहना था कि इसी चीज के चलते आर्नी ने एलन को मारा है, पर आर्नी ये चीज मानने को तैयार ही नहीं था। वो अभी भी सिर्फ यही चीज बोलता था कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरे से जो भी कराया है डेविल ने कराया है। और जब ये चीज कोर्ट में आर्नी से पूछी गई तो आर्नी ने उस टाइम पे सबको यही बताया था, पर कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना और उसे सजा सुना दी गई। आर्नी ने उसके बाद डेबी को बोला कि मेरा कुछ नहीं पता, मेरी वापसी कब हो तो तुम शादी कर लो। आर्नी के जेल जाने से सब बहुत ज्यादा दुखी थे, स्पेशली डेविड और डेबी, क्योंकि डेविड का रिश्ता आर्नी के साथ बहुत अच्छा था और डेविड को ये लगता था कि आर्नी मेरी वजह से फंसा है। अब हमें मूवी के गैप में ये दिखाया गया था कि वो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे और उन्होंने लास्ट टाइम पे लॉरेन वगैरह को बुलाया था, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे कार्ड बताता है कि वो डेली चेक करने आया करते थे और वो डेविड को ये भी बोल के जाते थे कि तुम गाली दे सकते हो, थूक सकते हो, मिसबिहेव कर सकते हो, और वो वैसा ही करता था। लॉरेन और एड के जाने के बाद वो यही चीजें करा करता था। क्योंकि कार्ड को इस चीज में शक इसलिए हुआ क्योंकि एक बार उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने डेविड को थप्पड़ मार दिया था, जिससे वो एकदम शांत हो गया था। अब इन सब चीजों के बाद जूडी भी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी इंटरव्यू दे दे के, और कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी मानना था कि एड और लॉरेन सिर्फ पैसों के लिए ये सब करते हैं और इसे जानबूझ के स्कैरी बनाया गया है। पर आज भी इस कहानी का कोई पता नहीं लगा पाया है कि ऐसा सच में हुआ था या नहीं, क्योंकि आर्नी का आज भी यही मानना है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और उससे जो कराया था डेविल ने कराया था। और इस मूवी का एंड यही भी हो जाता है।